तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रशिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल प्रशु द ट्रैवलर। तो आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 11405 पुणे अमरावती एक्सप्रेस, जो कि रोज़ पुणे से बाइकली ट्रेन है जो हर हफ्ते 2 दिन में पुणे से चलती है और आपको अगले दिन दोपहर तक अमरावती पहुंचा देती है। तो आइए देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस, जो पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली है। तो अभी हमें जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन लगी हुई है पुणे अमरावती एक्सप्रेस। चलते हैं जल्दी, टाइम होने वाला है, 25 मिनट्स बचे हुए हैं कुछ। तो ये सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है हमारी कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो कि कुछ 15 या 20 मिनट लेट चल रही है फ़िलहाल। तो ये शायद तक हमारे आगे जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारा लोकोमोटिव पावर नहीं आया है इस ट्रेन का। तो ट्रेन को तो टाइम हो रहा है, पर अभी तक नहीं आ पाया है। जिस रीज़न ट्रेन अभी यहीं पे रुकी हुई है। जब तक लोकोमोटिव कपल नहीं होगा तब तक कोई पावर सप्लाई नहीं होगी ट्रेन में। तो फ़िलहाल के लिए आज है हमारा कोच H1, जो है पुणे अमरावती एक्सप्रेस का लगा हुआ है। तो आज हमें मिला है लकीली कूप, जो कि एक मन में मन एक बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं ट्रेन में। तो ये फर्स्ट लुक, तो एंट्री देते हैं हमारे केबिन की तरफ। कूप तो फ़िलहाल यहाँ आ चुका है कल्याण रैप 7 के साथ आ चुकी है एक ट्रेन। तो देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। तो है ये LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस चेन्नई मेल, जो कि हमारे से फ़िलहाल थोड़ा आगे चलने वाली है, पुडुडारी तक, आई थिंक सो। तो ये आइए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और हमारी ट्रेन लगी हुई है उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो ह्यूज डिफरेंस बहुत है। तो ये है साउथ सेंट्रल बाउंड ट्रेन और हमारी है विदर्भ बाउंड ट्रेन, दैट रीज़न। तो ये रही हमारी लगी हुई पुणे अमरावती एक्सप्रेस, और ये है उसका फर्स्ट AC कुछ ICF दिख रहा है आपको। तो इन्हें कोई डर नहीं है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है भाई। चढ़ना है तो चढ़ना है भाई, रिस्क ले सकते हैं। इसके 3 जनरल के डब्बे, जो इतने कुछ भरे हुए नहीं है खास, नॉमिनल भरा हुआ है। तो यहाँ फाइनली सिग्नल मिल चुका है, गार्ड साहब ने तो सीटी बजा दी है। अब सिर्फ वेट है डिपार्चर का। हॉकिंग तो हो रही है, वहाँ से लिंक लग चुका है, आई थिंक शायद तक वैप 4 है, क्योंकि मैं जब गया हुआ था तब तो कोई लोकोमोटिव नहीं था। तो यहाँ फ़िलहाल हो चुका है डिपार्चर हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पुणे के। तो ये निकल चुकी है फाइनली हमारी ट्रेन। तो बात करते हैं पुणे जंक्शन की। तो पुणे जंक्शन इस वजह से जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है हमारे नीरज, सतारा, सांगली होते हुए नीरज की तरफ, और एक लाइन निकल जाती है जिस पे हम अभी बढ़ने वाले हैं दौंड की तरफ।
और एक लाइन जो सीधा निकल जाती है हमारी मुंबई पनवेल लोनावड़ा करजत होते हुए, करजत से पनवेल एक लाइन जाती है और वहाँ से सीधा एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कल्याण जंक्शन होते हुए। तो वहाँ एक पैरेलल रेस दिख सकती है हमें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र एक्सप्रेस को भी डिपार्चर दे दिया है पैरेलली। आपको दिख नहीं रहा हो पर वो खाना। तो फ़िलहाल हमें यहाँ रोक दिया गया है सिग्नल देके, एक होम सिग्नल क्रॉस करा के, और आगे छोड़ दिया गया है महाराष्ट्र एक्सप्रेस को, जो कि हमारे आगे आगे जस्ट निकली हुई है। और हमें यहाँ होल्ड कर दिया गया है, रोक के यहाँ पे अटका दिया गया है। तो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे डॉन्ड रेलवे जंक्शन। डॉन्ड जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉन्ड से एक लाइन निकल जाती है डॉन्ड कॉर्ड लाइन होते हुए अहमदनगर होते हुए कोपरगांव से मनमाड़ की तरफ, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से स्ट्रेट सीधा कुरुडवाड़ी की साइड, जिस पे अभी हम बढ़ने वाले। तो फ़िलहाल के लिए तो 15 मिनट का लेट रन चल रहा है ट्रेन का, वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, कवर कर लेगी। तो चलते हैं। और जो दौंड रेलवे जंक्शन स्टेशन है ये आता है अंडर सेंट्रल रेलवे और डिवीज़न है पुणे। तो यहाँ से भी डिपार्चर का संकेत हो चुका है फ़िलहाल के लिए। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। गार्ड सर ने दिखा दी एक ग्रीन लाइट, और यहाँ फाइनली डिपार्चर हो चुका है फ़िलहाल। तो यहाँ हो चुका है डिपार्चर फ़िलहाल। तो लेते हैं फ़िलहाल डिपार्चर। तो यहाँ फ़िलहाल हो चुका है दौंड जंक्शन से डिपार्चर। 2 ही मिनट के लिए ट्रेन यहाँ रुकी थी। कर तो फ़िलहाल ये लोग बोल रहे हैं होने के बाद गेट लगा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट एसी है डायरेक्ट रिजर्व। दौंड एक ऐसे मेन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक मनमाड़ की लाइन जाती है, क्योंकि हमारी जो कर्नाटका एक्सप्रेस है वो यही रूट लेके भुसावल उस साइड होते हुए जाती है। तो ये स्टेशन केबिन। तो वो है गुड्स मार्शल यार्ड दौंड जंक्शन का, आपको दिख रहा है पता नहीं, पर यहाँ से दिख रहा है ये रहा दौंड जंक्शन। तो मिलते हैं फिर सुबह सीधा, तब तक के लिए गुड नाइट। तो हियर अभी हम पहुँच चुके हैं कुरुडवाड़ी जंक्शन। समय हो रहा है लगभग 2 बज चुके हैं यहाँ पे कुरुडवाड़ी जंक्शन पे। कुरुडवाड़ी जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है पंढरपुर की साइड और एक लाइन निकल जाती है लातूर साइड, जिस साइड हम बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन सीधा निकल जाती है सोलापुर साइड, सोलापुर जंक्शन की साइड। इसलिए एक मेन जंक्शन कहलाया जाता है। और ये आता है अब सोलापुर डिवीज़न के अंदर। जो दौंड जंक्शन था वो आता था पुणे डिवीज़न के अंदर, अब ये आएगा सोलापुर डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ से फ़िलहाल के लिए तो सिग्नल दे दिया है हमें आगे की साइड। आधा घंटा डिले चल रही है ट्रेन, हॉकिंग बाकी है, और सिग्नल तो प्रोसीड का मिल चुका है हमें फ़िलहाल यहाँ से जाने के लिए। फाइनली यहाँ डिपार्चर हॉन्क हो चुका है, सिग्नल एक्सचेंज भी हो चुके हैं। अब यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। तो ये ट्रेन हमारी चल चुकी है।
से हमने डिपार्चर ले लिया है। अब सीधा मिलते हैं आपसे लातूर रोड रेलवे स्टेशन पे। तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं पार्ली वैजनाथ। थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लातूर मिस हो गया, हमसे कवर करना था जो। फिलहाल के लिए तो मॉर्निंग वाइब्स ले रहे हैं। एक और शार्प कर्व ले रही है ट्रेन, सी टाइप हॉर्स शू कर्व। तो फ़िलहाल तब तक के लिए मैं आपको मेरा कूप दिखाता हूँ। वो कुछ ई कूप मिला था हमें आज। दैट्स द लुक ऑफ माई कूप। यहाँ पे सबसे पहले आप लॉक कर दीजिए और पर्सनल प्राइवेसी बना लीजिए। स्टेयर्स दिए हुए हैं, आप ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा गंदा है, अभी थोड़ा नींद में से उठ के बनाया। ये आपका विंडो जो क्लोज़ हो जाती है और फिर बाद में आप लगा सकते हैं लाइट। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है। आपको एक फर्स्ट सिम वार्डरूम मिल जाता है। ऐसे खुल गया भाई, खुल गया। ये होगा कुछ अंदर से इसका लुक। सीटें तो इतनी बड़ी है कि भैया आप लोग 2 लोग सो सकते हैं आराम से, इतनी बड़ी है। अब इसको भी ऊपर कर देंगे तो और बड़ा दिखेगा ये। तो ये फ़िलहाल आप देख सकते हो, मैंने जो अपर वर्क थी उसे ऊपर लगाने के बाद इतना बड़ा स्पेस बन सकता है इस फर्स्ट इसी कूप में। जैसे आप देखते हो थोड़ा ये गंदा है, इसको देखना मत। तो यहाँ कुछ इस तरह की पेंटिंग लगी है और ये कुछ विंडो से नज़ारे, सनराइज़ दिख रहा है ब्यूटीफुल। तो चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। ये अटेंडेड कॉलिंग बेल चार्जिंग सॉकेट। हर एक को रीडिंग लैम्प दी गई है जो चलती भी है ऐसे।
ऊपर इस सीट पे भी है। यहाँ पर भी एक अटेंडेंट कॉलिंग बेल है और ये एक है, और यहाँ एक कवर्ड कुछ ऐसा इंटीरियर है। सो हियर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ केबिन कैसा दिखता है। तो ये है कुछ केबिन का लुक ओवरव्यू। ये केबिन जहाँ पे 4 सीटें रहती है, इसमें भी सेम सीन है। आप डोर लॉक कर सकते हो अपनी प्राइवेसी के हिसाब से, ऐसे कर्टेंस लगाकर। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो और आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो ये परफेक्ट है आपके लिए। 4 सीटें, नीचे 2 ऊपर 2, और ये सीटें एकदम ह्यूज अमाउंट में मिलती है, जैसे कि आराम से आप बैठ सकते हो उसके ऊपर, फुल पैर फैला के आराम से 2 लोग आराम से सो सकते हैं इसके ऊपर, इतनी मस्त सीट है ये। तो ऐसा कुछ रहता है ये केबिन। क्यों हमें तो मिला तो कूप, और ये है केबिन। ज़्यादा ह्यूज फ़र्क तो नहीं है, बस इसमें आप फैमिली के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो बिना कोई परेशानी के, प्राइवेसी के साथ। और उसमें सिर्फ आप कपल्स या जो भी बोल सकते हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। 2 लोग हो तो आप इस रूट में वैसे ज़्यादातर ट्रेनें चलती नहीं है, मिनिमम ट्रेन अभी सर्विस पे है, तो उतनी ट्रेनों की क्रॉसिंग देखने मिलेगी नहीं। रात को मिल सकती थी, पर रात को कुछ सिक्योरिटी पर्पस हमें गेट खोलने नहीं दिया था। अभी एक ट्रेन से क्रॉसिंग हो सकती है, नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस, तो कहाँ होगी वो देखना बाकी, परली वैजनाथ के बाद ही हो सकती है। बड़ा ही सूख गया पूरा ये। बारिश के मौसम का इंतज़ार है बस। अभी तो फ़िलहाल गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई है और ऐसा हाल है। तो ये ऐसा कुछ है सनराइज़ का नज़ारा। मज़ा लीजिए आप सिर्फ। इस रूट में इतने सारे कर्व है ना, बस मज़ा आ जाएगा देख देख के आपको। तो हमें लीड कर रहा था पुणे से लेके अभी तक एक वैफ4। अब वो कौन से शेड का है अभी परली वैजनाथ पर जब लोको रिवर्सल होगा तब पता चल जाएगा। तो तब तक हॉन्किंग सुनते रहिए। हॉन्कर तो नहीं है बट तब भी आपको जितना भी धुआं दिख रहा है एयर के अंदर, जो हवा में जो उड़ रहा है, वो सब एक केमिकल फैक्ट्री से आ रहा है। वो केमिकल फैक्ट्री जो पता नहीं कौन सी सीमेंट की आई थी, पर उससे ही जो धुआं निकल रहा है पूरे एरिया में फैला हुआ है सुबह सुबह। तो ये जो जिस केमिकल फैक्ट्री की बात कर रहा था वो यही है, ये नहीं पता कौन से केमिकल की है, या फिर ये सीमेंट की, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक लगा। अंदर कोई गुड्स ट्रेन भी लोड होने के लिए रेडी है, ऐसा कुछ
दिखता है, उस साइड से भी दिखेगी। अभी जब हम परभानी वाली लाइन पे जाएंगे तब वहाँ से भी दिख जाएगी। तो अभी कुछ ही देर में हम पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन एंट्री लेंगे। पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन अभी हमें आउटर में थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। आप जो थर्ड लाइन देख रहे हो क्या, वो सबसे साइड में जो जा रही है आगे रेलवे गेट से क्रॉसिंग है, ये तो अंदर जा रही है फैक्ट्री के अंदर। वो जो थर्ड लाइन जा रही है हम उसी पे थोड़ी देर बढ़ने वाले हैं। हमारा अभी लोको रिवर्सल होगा, उसके बाद हम सीधा उसी ट्रैक पे निकल जाएंगे। वो रूट जाएगा हमारा परभनी पूर्णा जंक्शन होते हुए अमरावती साइड। और अभी हम एंट्री ले रहे हैं पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन। कुछ ही देर में 10-15 मिनट का रनिंग स्टेशन तो यहाँ से दिख रहा है। यही ट्रैक पकड़ के हम कुछ ही देर में निकलने वाले पूर्णा की साइड। तो फिलहाल हमें सबसे ह्यूज और लास्ट प्लेटफॉर्म की साइड धकेल दिया गया है, जिस पे हमारी ट्रेन अराइव कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर शायद तक 4 है, क्योंकि लास्ट वाली लाइन तो गुड्स खाली करने के लिए है, गुड्स ट्रेन में से गुड्स निकालने के लिए। अभी यहाँ पे होगा हमारा रिवर्सल। जिस डायरेक्शन आ रहे हैं अभी उसी डायरेक्शन में हमें जाना है, बस रूट चेंज हो जाएगा एक। डीजल प्लस इलेक्ट्रिक इंजन रेस्ट कर रहे हैं। भाईचारा ऑन टॉप, विजयवाड़ा वैफ4 प्लस काजीपेट WDG4। तो इस साइड तो कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म साइड, तो देखते हैं। तो वेलकम टू पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन। तो अभी हमारा लोको चेंज किया जाएगा, वहाँ से लोको हटाकर अभी सीधा आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पे अभी हम आए थे लातूर साइड से। तो अभी हम बढ़ेंगे सीधा परभनी पूर्णा हिंगोली के रास्ते जाएगी ये ट्रेन अमरावती तक। और अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी गुंटूर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद एक्सप्रेस, जो उसको डिपार्चर मिल चुका है फ़िलहाल के लिए। ये 2 गुड्स ट्रेन के उस साइड लगी हुई है, इस वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा। और सामने एक डेमो ट्रेन लगी हुई है पैसेंजर टाइप। मेरे को यहाँ से लगता है ये डी एंड स्टेशन है, इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है, टर्मिनस है शायद तक, जहाँ तक दिख रहा है। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में पड़ता है। और ये फेमस है अपने टेंपल के लिए, शिव भगवान का जो टेंपल है वो एक। और यहाँ पे एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन लेने के लिए आते हैं। अगर आपको भी आना है तो आप आ सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, बस क्लोज बाय में ही है। आप बाय ऑटो या टैक्सी बुक करके जा सकते हो, शेयरिंग कार, जहाँ 5-6 किलोमीटर पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ हमारी ट्रेन रुकी हुई है, फर्स्ट AC पुणे अमरावती एक्सप्रेस। ये रहा कुछ ऐसा। तो फ़िलहाल के लिए हमने पारली वैजनाथ रेलवे स्टेशन से 10 रुपये की चाय ली है, जो दिखने में तो ओवरऑल ठीक दिख रही है। तो एक बार टेस्ट करके देख लेंगे कैसा है, बाद में बिस्किट के साथ खा लेंगे, पियेंगे तो नहीं। वही गर्म पानी, थोड़ा सा शक्कर, बन भी चाय। ये बिस्किट के साथ ख़त्म करते हैं हमारी चाय, पीने तो नहीं हो पाएगी, तो नाश्ता करके डिपार्चर पे मिलती है, अभी इंजन तो गया हुआ है आगे। तो यहाँ फाइनली पारली वैजनाथ से हमारा डिपार्चर हो चुका है, और थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग होने वाली है हजूर साहिब नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस, जो गंगाखेड़ से निकल चुकी है। उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, पर वो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से दिख नहीं पा रहा। तो कुछ इस देर में हमें उससे क्रॉसिंग मिल जाएगी, तब तक के लिए बने रहिए। मस्त
स्पीड पकड़ ली है हमारी ट्रेन ने, बढ़िया चल रही है फ़िलहाल के लिए। तो करवा रखा है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है जस्ट पर्ली वैजनाथ से डिपार्चर लेने के बाद की स्पीड है ये। तब से बहुत स्लो चल रही थी ट्रेन, फ़िलहाल अब जाके थोड़ी ऐसा लग रहा है कि स्पीड पकड़ी हुई है ट्रेन ने आज। नहीं तो पहले की अगर बात करने जाएंगे तो पहले तो इतना स्लो चल रही थी ट्रेन की आप बोल नहीं सकते कि ये ट्रेन है। नॉर्मल 45-40 की स्पीड से चल रही थी जब लातूर से जैसे ही निकली है तब से। फ़िलहाल तो मैं सो रहा था तब, जब मैं उठा तब पर्ली के आउटर में थी, तब से घाट सेक्शन था तब तो स्लो चल रही थी। अभी बाद में से अपनी स्पीड पकड़ी है ना, 85 के आसपास चल रही है ट्रैक करने के बाद। सफाई का काम है वो हो रहा है ट्रेन में। ट्रेन का मेंटेनेंस तो बढ़िया है वैसे, कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सफाई मेंटेन की जा रही है बार बार ट्रेन की। वॉशरूम्स भी क्लीन है सुबह से, मेंटेनेंस तो है ट्रेन का, मतलब बढ़िया चल रही है ट्रेन भी, और मेंटेनेंस के मामले में बहुत बढ़िया है ट्रेन, ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है। बस चल ही रहा है सफ़र, अभी थोड़ी देर में क्रॉसिंग हो जाएगी समथिंग नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस, तो गंगा खेड़ रुकी हुई है। हमें स्टॉप नहीं है हमारा गंगा खेड़ में, अगर मेन लाइन से निकालो तो एक अच्छा क्रॉसिंग मिल जाएगी, अगर लूप लाइन से निकालो तो स्लो निकल जाएगी क्रॉस करते हुए। देखते हैं भाई क्या सीन होगा, ज़्यादा दूर नहीं है अभी, या हमें ही रोक देंगे या उसे निकालेंगे, वो बड़ी देखने वाली बात है। फ़िलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं उखली रेलवे स्टेशन। उखली अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं, मेरे को लगा स्लो डाउन हो गई थी बीच में, स्लो डाउन हो जाएगी, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन की हुई। उखली स्किप हो गया क्योंकि अभी बड़गांव मैंने देखा गंगा खेड़ से बेंगलोर नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस निकल चुकी है। 8 किलोमीटर बड़गांव नेड़ा जो अगला स्टेशन है वहाँ पे अगर उसको रोकेंगे तो हमें क्रॉसिंग मिलेगी एक हाई स्पीड में मेन लाइन से। अगर हमें रोक दिया तो फिर कभी क्रॉसिंग मिलेगी, फिर वो मज़ा नहीं क्रॉसिंग का, ट्रेन नहीं है। कुछ ही देर में आने वाला है वही वो स्टेशन, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए लगा प्रोसीड मिल चुका है और हमारी ट्रेन स्पीड चल रही थी, तो एक ही पल में पूरा स्लो डाउन कर दिया है ट्रेन को। शायद रोकेंगे क्योंकि वो भी ट्रेन कुछ 2 किलोमीटर आउटर में है वड़गांव नीड़ा स्टेशन के। देखते हैं, कोई आइडिया नहीं है, शायद तक हमें लूप पे ले रहे हैं शायद। जी हाँ, हमें लूप लाइन पे कर दिया गया है, हमें रोककर बेंगलोर नांदेड़ बेंगलोर को निकालेंगे शायद। मुझे लगा एक पल के लिए हमें फ़ास्ट प्रोसीड दे चुके हैं, तो कोई नहीं, क्रॉसिंग तो क्रॉसिंग है, भले ही वो हमें करे या हम उसे करें क्रॉसिंग। यहाँ फाइनली लूप में हमें मर्ज कर दिए गए, लाइन क्लियर मिल जाएगी उसे थोड़ी देर में ही, वो बस आउटर में रुकी हुई है 2 किलोमीटर। बट फ़िलहाल की जो ट्रेन तो आ चुकी है पर लाइन क्लियर नहीं हुई है अभी तक। वैप 7 हॉल कर रहा है नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस, शायद तक क्लोज में जाकर प्रोसीड दे दे।
दे दिया है प्रोसीड। ये हो चुकी है पास नांदेड़ बेंगलोर एक्सप्रेस। लैप से मैंने लगा था तो तगड़ा एक्सेलरेशन मिला है हमें। तो मिलते हैं परभनी जंक्शन पे सीधा। तो फ़िलहाल कुछ ही देर में हम गंगाखेड़ रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। बस कुछ ही दूरी पे है गंगाखेड़ स्टेशन, तो स्किप देखते हैं। स्किप तो अच्छा मिलना चाहिए फ़िलहाल के लिए। क्रॉसिंग तो नहीं मिली पर स्किप मिल जाए। तो फ़िलहाल 2 बार रुकने के बाद होम सिग्नल पे अभी डिपार्चर मिला है, वो भी शायद तक मेन लाइन से दिया गया है, क्योंकि 2 बार हमें रोका गया था आउटर में रेलवे गेट के पास और एक होम सिग्नल के पास। इस बार शायद दे दे डिपार्चर हाई स्पीड क्रॉसिंग में। देखते हैं डिपार्चर। हैदराबाद एक्सप्रेस, जो कि एक टाइप से पैसेंजर ट्रेन ही है, बट इसमें रिजर्वेशन भी है तो इस वजह से एक्सप्रेस बना दिया गया, पर ये पहले पैसेंजर थी। गंगाखेड़ स्किप करने के बाद ही तुरंत एक रिवर लगती है, उसका नाम देखेंगे अभी आने वाली है। यहाँ गंगाखेड़ हमने स्किप कर दिया है पूरा, चूँकि गोदावरी नदी है हमारी। अभी उसका पानी तो नहीं दिख रहा है गोदावरी नदी में। इस साइड हो या फिर उस साइड भी हो, आप दोनों साइड देख सकते हो। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो गंगाखेड़ हमने अब कुछ ही देर में स्किप किया था, तो आपको मैं इसका फेयर और टाइमिंग बता दूँ। तो ये हर फ्राइडे को वीक में 2 दिन चलती है, एक ट्यूसडे के दिन और एक फ्राइडे के दिन, जिसमें से फ्राइडे के दिन रात में 10:45 बजे चलती है और अगले दिन पूर्णा जंक्शन आपको 10:20 तक पहुंचा देगी, मतलब टोटल 12 आवर्स। और अगर आप अमरावती तक जा रहे हो तो आपको शाम तक 3:30 बजे तक आप छोड़ देगी ये ट्रेन आपको। तो इसमें लगते हैं करीब 6 जनरल के डब्बे, 5 स्लीपर और 2 3 टायर, 1 सेकेंड एसी, एक डेडिकेटेड फर्स्ट एसी, जिसमें मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। इसका मेरे को फेयर पड़ा है पुणे जंक्शन से पूर्णा जंक्शन तक अराउंड है 2048 रुपीज़। अगर आप मेनली जो ये ट्रेन है कवर करती है महाराष्ट्र के
तीन मेजर कनेक्टिविटी, जैसे कि पुणे से निकलती तो दक्कन रीजन में रहती है, बाद में जब ये पूर्णा लातूर परभणी सेक्शन में आती है तो ये मराठवाड़ा रीजन में आ जाती है। मराठवाड़ा रीजन के बाद ये आ जाती है सीधा विदर्भ रीजन, जहाँ हिंगोली, वाशिम, अकोला होते हुए ये बडनेरा, अमरावती पहुँचती है, वो होते हैं विदर्भ रीजन। तो ये मेनली 3 सेक्शन को कवर करती है, जैसे कि दक्कन रीजन और मराठवाड़ा रीजन और विदर्भ रीजन। तो जो मैं तो अभी फ़िलहाल अंदर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर बहुत गर्मी है इस वजह से। तो जो ये लाइन आप देख रहे हो आते हुए, तो ये लाइन आती है हमारी जालना, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, मनमाड़ होते हुए परभणी के साइड आती है। और जिस लाइन से हम अभी जुड़ रहे हैं वो है पार्ली वैजनाथ लाइन, जहाँ से अभी हम एंट्री ले रहे हैं। तो कुछ ही देर में आने वाला है हमारा परभणी जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमें लिया गया है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कोई तो ट्रेन डिपार्चर ले रही है, और ये हमारे आगे आगे जो चल रही थी गुंटूर औरंगाबाद एक्सप्रेस, जो जस्ट हमारे आगे आगे डिपार्चर ली थी पार्ली वैजनाथ से, उसका लोको रिवर्सल हो चुका है और वो अभी बढ़ रही है औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर साइड। और हमने यहाँ अपना अराइवल ले लिया है परभणी रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे आई है हमारी ट्रेन। तो फाइनली हमारा सेकेंड लास्ट हॉल्ट पहुँच चुके हैं परभणी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह आता है अंडर मराठवाड़ा रीजन, और ये है फेमस इसके कृषि विद्यापीठ के लिए, जो कि यहाँ का मेजर कंटेंट है। और यहाँ से आप महादेव टेम्पल और जैन मंदिर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो फाइनली यहाँ कोई तो सीन हो चुका है, यहाँ कोई तो यहाँ आ चुकी है हमारी आदिलाबाद पार्ली वैजनाथ पैसेंजर, और हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है परवाणी रेलवे स्टेशन से। कुछ तो सीन था ब्रो वहाँ पे। अच्छा खासा रश उतरा है पैसेंजर ट्रेन से फ़िलहाल के लिए। और ये है वो शिवलिंग जहाँ आप जा सकते हो। तो फाइनली परभणी जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारा तो डिपार्चर हो चुका है फ़िलहाल के लिए। अगर आप यहाँ आओगे तो ट्राई करना कभी भी, खिचड़ी भज्जी यहाँ की फ़ेमस है, खाने के लिए मज़ा आ जाएगा आपको खा के। तो ये है परभणी। तो मिलते क्रॉसिंग पे। अब आ रही है आगे से सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। तो अभी वो पूर्णा पे है, तो थोड़ी देर में वो क्रॉस होगी, तो वेट करते हैं उसके लिए। तो हियर लेट्स गो आवर लास्ट क्रॉसिंग विद 12715 हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस, जो कुछ ही समय में आने वाली है उससे। और हमारी लास्ट क्रॉसिंग बोल सकते हैं इसे, क्योंकि हमारा तो लास्ट डेस्टिनेशन आने वाला है पूर्णा जंक्शन। और ट्रेन के डेस्टिनेशन तो वैसे अमरावती है, पर हमारी पूर्णा है, तो इस वजह से कुछ 2 किलोमीटर दूर है, वो अभी आने ही वाली है जस्ट। तो देखते हैं, क्रॉसिंग आ चुकी है शायद। सो हियर लेट्स गो सचखंड एक्सप्रेस।
आ रही है। शायद से इसे लूप लाइन से पास दिया है, इस वजह से बड़ी स्लो आ रही है। वैप 7 लीड कर रहा है सचखंड एक्सप्रेस को। लाइन पे मालगाड़ी खड़ी थी, इस वजह से सचखंड बहुत स्लो लिया गया था। तो ये थी हमारी ट्रेन नंबर 17617 उत्तर प्रदेश टर्मिनस तपोवन एक्सप्रेस। तो हम फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो उससे पहले एक रिवर लगती है जो है पूर्णा नदी। तो जस्ट अब हम इस पूर्णा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। नदी क्रॉस करने के बाद तुरंत ही हमारा पूर्णा जंक्शन, हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। पहले ये नदी अच्छी थी पर अभी ये गंदा पानी मिल के पूरा ख़राब हो गया। तो फाइनली हम आ चुके हैं पूर्णा जंक्शन और ये खड़ी हमारी पुणे अमरावती एक्सप्रेस और इधर खड़ी हुई है हमारी पूर्णा अकोला पूर्णा पैसेंजर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पूर्णा। अब आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं पूर्णा के बारे में क्या है। लेट्स हियर फाइनल डिपार्चर ऑफ पुणे अमरावती एक्सप्रेस फ्रॉम पूर्णा जंक्शन। पैरेलली में शंटिंग भी हो रही है यहाँ पे WD-40 बूटी शेड का। तो इधर बता दो कि पूर्णा एक क्यों जंक्शन है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन गई है पुणे अमरावती एक्सप्रेस, वो जाएगी सीधा अभी अकोला वाली लाइन पे। जो लाइन सीधा निकल जा रही है वो जाएगी हजूर साहिब नांदेड़, और एक लाइन जिससे तो हम आए ही थे वो है पूर्णा परवानी वाली लाइन। और इसी वजह से पूर्णा एक बड़ा जंक्शन बन जाता है। एक टाइम पे पूर्णा जंक्शन एक मीटर गेज का बड़ा हब रहता था, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आया जाया करती थी मीटर गेज से एक टाइम पे। बट अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। जो डीजल एरा है वो फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है, अब बचा है सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन एरा। उस टाइम का यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट ट्रेन चलती थी मीटर गेज के साथ डबल इंजन लगा के, मीनाक्षी एक्सप्रेस नाम था उस ट्रेन का। हैदराबाद से जो जयपुर तक सफ़र करती थी पूरा। तो ऐसा कुछ है पूर्णा जंक्शन।
तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टेक केयर।